हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसे वेवलेंथ कहते हैं उसको समझेंगे। और इस वीडियो में हम वेवलेंथ के फुल कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये वेवलेंथ होती क्या है। सो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इसके नाम को देखें तो नाम से ही पता चल रहा है कि वेव लेंथ का मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ वेव। यानी अगर ये एक वेव है तो उसकी लेंथ को ही क्या बोला जाएगा? वेव बोला जाएगा। बट अगर हम इस वेव को देखें तो ये इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसके लेंथ को मेजर करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हमने इसके नाम से जो इसका डेफिनेशन निकाला वो बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना होगा कि आखिर ये वेवलेंथ होती क्या है। लेकिन उससे पहले हमें इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। सो ये एक वेव है, और ये जो वेव है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ बढ़ रही है। ओके, और जब ये आगे की तरफ वेव बढ़ रही है तो उसने अपना साइकिल कंप्लीट किया हुआ है। कैसे? जब ये अपने मीडियन से पिक पर जाती है, और पिक से जब फिर से मीडियन और फिर बॉटम के पिक पर जाकर के फिर से अपने मीडियन पर जाती है, उस समय इसने अपना वन साइकिल जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। और जब ये अपने वन साइकिल को कंप्लीट करती है तो एक बार पिक पर पहुंचती है जिसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और एक बार बॉटम पिक पर पहुंचती है जिसे कहा जाता है ट्रफ। तो जो ये अपर पिक है, इसको हर एक पॉइंट पर हम इसको क्रेस्ट कहेंगे, और जो बॉटम पिक है उसे हर एक पॉइंट पर हम ट्रफ कहेंगे। और वेव जो है वो अपना एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर रही है, दूसरी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर रही है, और तीसरी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर रही है। तो इस टर्मिनोलॉजी के बाद हम इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस। इट मीन्स जो ये वेवलेंथ है वो एक डिस्टेंस है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो वेवलेंथ होती है इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो होता है लैम्डा। इसे हम इस सिंबल को हम लैम्डा कहते हैं, यानी वेवलेंथ को लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। नाउ वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है विच इज कवर्ड बाई अ वेव, जो कि एक वेव के द्वारा कवर की जाती है, टू कवर देयर वन साइकिल। यानी जब एक वेव अपनी वन साइकिल को कंप्लीट करती है तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। ओके, अगर हम इस वेवलेंथ को देखें तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्रेस्ट हो गया। इस पार्ट को हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसको भी हम बोलेंगे क्रेस्ट। और ये जो बॉटम पिक होती है उसे हम ट्रफ कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, और इस पार्ट को भी हम ट्रफ कहेंगे। तो अगर एक क्रेस्ट को देखें और यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं दो हाफ पार्ट्स में, और इस ट्रफ को यहाँ से हम दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वन साइकिल में वन, टू, थ्री एंड फोर, फोर जो हैं वो हाफ पार्ट्स हैं। ओके, यानी जो वेवलेंथ होती है वो उसमें हमारे फोर हाफ पार्ट्स आते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि आगे के जो दो डेफिनेशंस और हैं वेवलेंथ के वो इन्हीं पर डिपेंड है। ओके, सो डेफिनेशन नंबर टू, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट। आखिर हमने ऐसा क्यों कहा? तो सबसे पहले हम एक वेव ले लेते हैं, और इस वेव ने अपना एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट किया है, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा है यहाँ पर कंप्लीट किया है। और इसके अपर पिक को हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसके अपर पिक को बोलेंगे क्रेस्ट, इसके अपर पिक को क्रेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा ट्रफ। ट्रफ, ये ट्रफ। और क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम दो कंजुगेटिव क्रेस्ट को देखें यहां से लेकर के यहां तक, तो इसके बीच में भी फोर हाफ पार्ट्स हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर। और ये फोर हाफ पार्ट्स को ही हमने क्या कहा था, और ये फोर जो हाफ पार्ट्स हैं उसको ही हमने क्या बोला था? लैम्डा, यानी वेवलेंथ। तो दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच में भी फोर हाफ पार्ट्स हैं, इसलिए हमने इस डिस्टेंस को भी क्या कह दिया? लैम्डा। सो द डिस्टेंस
between two consecutive crests is called wavelength. Okay. Now the third definition, the distance between two consecutive trough. अब ऐसा हमने क्यों कहा? अब हम क्या करते हैं, एक वेव ले लिया, ये हमारी एक ट्रफ हो गई, ये ट्रफ हो गई और ये ट्रफ हो गई, और इसको हमने हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर दो ट्रफ को देखें तो दोनों ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कहा कि यही वेवलेंथ है। कैसे है? अगर इसके हाफ पार्ट्स को हम काउंट करते हैं तो ये होता है 1 2 3 एंड 4। तो दो ट्रफ के बीच में भी 4 हमारे पास हाफ पार्ट्स बन रहे हैं। इस कारण से दो कंजुगेटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी हमने क्या बोला? लैम्डा। तो हमारे सामने यहाँ पर तीन डेफिनेशंस हो गई वेवलेंथ की। पहला हो गया, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाई अ वेव टू कवर देयर वन साइकिल। अगर वेव वन साइकिल को कंप्लीट कर रही है तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसे ही उसका वेवलेंथ कहा जाएगा। टू कंजुगेटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, टू कंजुगेटिव लगातार ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही वेवलेंथ कहा जाता है। ये जो वर्ड है कंजुगेटिव, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको हटा देते हैं डेफिनेशन से तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, अब आप इस ट्रफ को भी ले सकते हैं और इस ट्रफ को भी ले सकते हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ नहीं कहा जाएगा, बल्कि टू कंजुगेटिव यानी लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। ओके। और यहाँ पर दो लगातार जो हमारे पास क्रेस्ट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैम्डा यानी वेवलेंथ। आई होप आपको यहाँ तक तो चीजें समझ में आई होंगी। नाउ बात करते हैं वेवलेंथ की यूनिट की। ओके। वेवलेंथ को किस में मेजर किया जाता है? तो वेवलेंथ को नॉर्मली, ये एक डिस्टेंस होती है तो इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ओके। लेकिन अगर आप ये वेव देखें, यहाँ पर मैंने एक वेव बनाया है। ओके। तो इस वेव का लैम्डा जो है ये है, लैम्डा ये है, और एक वेव को हमने यहाँ पर बनाया, इसका लैम्डा ये है। तो इसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ और इसको बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। अब ये जो मीटर है वो वेवलेंथ के कंटेक्स्ट में एक बड़ी यूनिट होती है, इसलिए वेवलेंथ को हमेशा एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। ओके। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।